मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 मई 2021 बाबा के महावाक्य सुनेंगे। उससे पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 10 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। क्या सीख रहे हैं? राजयोग। प्रजा योग नहीं। कौन पढ़ा रहा है हमें? खुद भगवान आकर, टीचर बनकर, हमारा दोस्त बनकर, हमारा सखा बनकर, हमारा सतगुरु भी वही है, रूहानी सर्जन भी वही है। सर्व संबंधों से वो हमें पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाले को तो क्या टीचर ही बोलते हैं, लेकिन हमारा बाबा बार बार कहता है कि सर्व संबंधों से मुझे याद करो। तो सदा इसी खुशी में रहना है हमें कि हमें कौन पढ़ा रहा है? खुद भगवान पढ़ा रहा है। और हम क्या सीख रहे हैं? राजयोग, ना कि प्रजा योग। राजयोग मतलब राजा बनने का क्या योग है वो सीख रहे हैं, प्रजा बनने का नहीं सीख रहे। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है। जो 3 मास की तीखी बुद्धि वाले रहते हैं पुरुषार्थी, नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो, कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब छूट न जाए। तो बाबा ने बता दिया भाई, नयों के लिए चांस है।
नयों के लिए बाबा ने आज दे दिया कि जरूरी नहीं है जो बहुत पुराने यज्ञ में 20-20 साल से, 30-30 साल से, 50-50 साल से, नहीं। बाबा कह रहे हैं कि वो जो नए आने वाले हैं वो पुरानों से भी देखे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी चीज में परफेक्ट हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है ये तो है, लेकिन नए आते नहीं नहीं, हमें मतलब उन्हें ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती, ज्यादा वो ज्यादा मेहनत कर जाते हैं। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। देखो बाबा कह रहे हैं तुम बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हो, तो इसका तुम्हें कितना होना चाहिए? बेहद का नशा होना चाहिए। किसके बच्चों को? किसके बच्चे हैं हम सब? हाँ जी, किसके बच्चे हैं? मैम परमपिता परमात्मा। हाँ, बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हैं। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती और मराठी नहीं पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे मैं तुम आत्माओं को, रूहों को पढ़ा रहा हूँ। मैं गुजराती मराठी को नहीं पढ़ाते, वह तो नाम रूप हो गया, बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें समझ में आई है ये बात? सारी दुनिया नहीं जानती ये बात। भगवानवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये समझते नहीं है। कहते भी है शिव परमात्मा नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। यह भी तुम अब समझते हो, सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। यह भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं, भगवान आज भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। बाबा कह रहे अगर लौकिक में तुम देखो, अगर टीचर होता है तो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। हम्म यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। यह वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ। कर्मातीत अवस्था को पालो। कब तक पढ़ा रहे हैं बाबा? कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हो और समझे परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, यह प्रजा योग नहीं, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर क्या करता हूँ? राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो, मैं ब्रह्मा के 84 जन्म को, बात एक ही है। ब्रह्मा सो कृष्ण है, या बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़ी कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है। शिव बाबा कह रहे हैं कि मैंने जहाँ अब आया हूँ यहाँ पे, किसका तन लिया है? दादा लेखराज क्या थे? वो तो बुजुर्ग ही थे, 60+ हो गए थे जब आया था। तो मैंने बुजुर्ग का तन लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बराबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शास्त्रों में पढ़ा है हमने ये बात। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं है। बाप बैठ घड़ी बड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, यानी जगाते हैं। माया फिर सुला देती है।
बाबा कह रहे मैं तुम्हें जगाता हूँ घड़ी घड़ी, तुम फिर सो जाते हो, कैसे माया सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी है परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए कभी नहीं कहेंगे। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते, मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर पर जाती है। बाबा कह रहे सबको तो मैं ला के यहाँ भी पूरे विश्व के लोगों को एक साथ नहीं, लेकिन जो एक जगह मुरली चलती है पूरे विश्व में चलती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था, यही समय था जो पास्ट हो गया वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है, अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। बाबा कह रहे तुम जब लौकिक में देखो टीचर से पढ़ते हो तो उनको क्या करते हो, पुराणों में भी मतलब शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भाई वो एकलव्य ने जो है क्या बोलते थे उसको, कौन टीचर की दक्षिणा देना देते थे, उसी को दक्षिणा को चाहे प्रेजेंट कह दे कुछ भी कह दे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था, यही समय था जो पास्ट हो गया वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है, अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, यह भी बच्चों को ज्ञान है, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पार करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं, वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है, इस समय प्रजापिता हाजिर है, यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे कोई कर न सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया, परंतु गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तुम अशरीरी आए थे फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बराबर 84 जन्म लिए हैं। बाप तो ट्रुथ है, वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो, कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो, यह है छीछी कांटों की दुनिया। तो बाप कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आके बैठ गए हो, तुम सारी ये बातें जानते हो, तुम ही सीख रहे हो, ये सारी बातें बता रहे हैं। तो क्या समझाया बाबा ने अभी तक, बताओ जरा, कौन बताएगा। ओम शांति मैम। मैम, जो मुझे समझ में आया मैम, बाबा जी बोलते हैं कि ये जो आप सीख रहे हो योग, इसे हम कहते हैं राजयोग, इसे हम प्रजा योग नहीं कहते, क्योंकि आप राजा ही बनेंगे, राजा ही को प्राप्त होंगे, तो इसलिए राजयोग कहते हैं। बाप ने आज ये भी बताया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नया बच्चा है पुराना बच्चा है, डिपेंडिंग ऑन योर पुरुषार्थ। आप कितना पुरुषार्थ करते हो, कितना मुझे याद करते हो, उसके हिसाब से आपको भाई नंबर दिए जाएंगे क्लास में। हम्म कभी कभी बोलते हैं कि मेरे नए वाले बच्चे बड़े तीखे बन जाते हैं, हम्म तो ये बहुत अच्छी बात है। हम्म और दूसरा, बाबा ये भी बताते हैं हमें कि भाई मैं आया हूँ, अब ये इस टाइम पे ही आता हूँ मैं 84 जन्म के बाद, और हर बार तुम ही होते हो, तुम ही बच्चे होते हो मेरे, और अब ये टाइम है, ये दुनिया को हमें, आई मीन ये जितना भी मैम ये हो रहा है अभी, ये हम्म सब बाबा के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, और हम्म ये होना ही है, हम्म ये हम कुछ नहीं कर सकते, यही होना हम्म है, जो बाबा ने लिख दिया वही होना है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा इम्पोर्टेंट काम है, हमें अपने आप को देह अभिमानी समझना है और पुरुषार्थ करना है। देही और अभिमानी आज समझना, बाबा, देही देह अभिमान होता है शरीर, और देही अभिमानी होता है आत्मा, तो हमें देही अभिमानी हाँ समझना। हाँ जी, हम्म बाबा जी ये भी बोल रहे हैं आज कि भाई जो मैंने शरीर लिया है, ये मेरा परमानेंट शरीर नहीं है, मैंने भी ये लोन पे लिया है शरीर, हम्म क्योंकि यही मेरा टाइम है आने का, हर हम्म, चीज फिक्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये ड्रामा बना बनाया है और बाबा भी इस ड्रामे में बंधा हुआ है। बार बार मुरली में कहते और हैं आज ये भी बताया हमें कब तक पुरुषार्थ करना है, जब तक हम अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक छुटकारा कर्म नहीं की मिलेगा हमें। अवस्था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जब तक ये कर्म वाला जो है ना, ये चिट्ठा एक होता है लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट जब तक हमारा खत्म नहीं होगा, हमें करते रहना है। बिल्कुल सही। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए स्वर्गवासी नर्कवासी में, फिर से वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी ये याद करना है और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुग की राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापन होती ही है संगम पर अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्मा यानी एक है, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं, किस लिए आते हैं? पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। तो अभी जो चल रहा है ना हमारा ये कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में बिछड़ने वाले मिल जाते हैं, मिलने वाले बिछड़ जाते हैं। तो बाबा कह रहे तुम्हारा कुंभ का मेला चल रहा है, सब आत्माएं जो है कुंभ के मेले में स्नान कर रही हो। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नहीं होती है। कोई चीज बाबा कह रहे नहीं है तो पुरानी होगी, पुरानी है तो फिर से नहीं होगी। हमारा का ये तन भी तो क्या है? अभी हमने ये छोटा सा बच्चा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर हम जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर नया लिया। तो ऐसे ही हम कपड़ा होता है, कोई लाते हैं उसे पहनते, पहले नया होता है, फिर पहनते पहनते पुराना होता है, फिर दूसरा ले आते हैं। ऐसे ही घर है, घर भी हम रहते हैं, बीच बीच में उसे रेनोवेट भी कराते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं नई सो पुरानी, पुरानी सो नहीं होती है। तो जरूर होगा, नई को स्वर्ग पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं। अनाज कहाँ से लाएंगे? अभी तुम बच्चों को यह खातरी है कि सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। बाबा कह रहे जो पूरा वर्ल्ड चल रहा है ना, तुम किसी को सुनाते हो, कितने लोगों की सेवा करते हो, लेकिन सब अच्छा अच्छा करके कहते हैं अच्छा है, सही है, लेकिन बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। तुम्हारी बुद्धि में नरक के बाद स्वर्ग आएगा, सतयुग देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, चित्र हैं, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं है, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? बाबा कह रहे मैंने जो लोन लिया है तन, तो तुम्हें पढ़ाने के लिए लिया है, नहीं तुम्हें पढ़ाऊं कैसे? आत्मा को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुम्हारा तुमको सच्चा सोना बनना है, गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए हैं। अनेक बार ये पार्ट बजाया है, इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों न हम छोटे, परंतु यह तो हो न सके। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई मोक्ष नहीं होता कि तुम आए और फिर सदा के लिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए कि तुम दोबारा आओ ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कह रहे हैं ना, परंतु ये हो न सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष मोक्ष को पाओगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत में ही है, और कोई खंड में इतने नहीं है। बाबा कह रहे सारी कथाएं प्रथाएं सब भारत में ही है, और कहीं नहीं है। ऐसे ढेर की ढेर मत है, एक न मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते, कोई क्या, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा कह रहे हैं ऐसे भक्ति में तुम जाने क्या क्या सीखते रहते हो कि ये कर दो वो कर दो ऐसे कर लो, रिद्धि सिद्धि बोलते नहीं। बाबा कह रहे यह तो क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज है। तुम जानते स्पिरिचुअल फादर है हम, आत्माओं का बाप, रूहानी बाप, रूहों से बात करते हैं। सत्य नारायण की कथा आकर सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं।
तो सच्ची नारायण सत्यनारायण की कथा तो हम सुन रहे हैं। सत्यनारायण की कथा मतलब सच्ची कथा, और नर से नारायण बनने की कथा, और अमरलोक जाने की कथा। क्योंकि कहते हैं ना सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनने, तो ये है सच्ची सच्ची कथा। फिर कोड़ी मिसल बन पड़ते हैं, अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कोड़ियों पिछाड़ी क्या होगा, क्यों जगवाते हो। बाबा कह रहे तुम्हें इतना अच्छा जन्म मिला है, इतना मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, माया के चक्कर में क्यों कोड़ियों पिछाड़ी गंवाते हो। ये दुनिया ही बाकी कितनी वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हो, सब खत्म हो जाएंगे, मौत सामने खड़ा है। बाबा बार 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 हमें यही बात कहते हैं। फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे, कोई नहीं। उनको सफल करना चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य अगर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं, सो भी ये कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। बाबा कह रहे जहाँ तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही। बाबा कह रहे यहाँ जो तुम राजयोग सीख रहे हो, इससे सब चीजें मिलते हैं, हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है। बराबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है, कितने तुम हेल्दी बनते हो। फिर कानून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह वल्दीन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। बाबा अपना पार्ट बता रहा है कि मैं तो कल्प कल्प ऐसे करता हूँ, क्योंकि यही ड्रामा में नूंदा हुआ है, यही ड्रामा का पार्ट है, मैं भी तो इसमें बंधा हुआ हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुमको 84 जन्म लिए हैं, ये चोला पतित है जो शरीर पहना हुआ है। बाबा कह रहे ये चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं। वह है ही ट्रुथ, सतयुग है ही वाइसलेस वर्ड, राइटियस दुनिया। बाबा कह रहे सतयुग में तो वाइसलेस और बिल्कुल राइटियस दुनिया, सच्ची सच्ची दुनिया है। फिर रावण क्या है, अनराइटियस बनाते हैं। यह है ही झूठखंड, गाते भी है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, गाते हैं हम लोग। कौन सा संसार, ये सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संचार संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नई में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो, बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनते हैं, तो फिर इतना टेंशन देना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि बाप जो है तुम्हें क्या बना रहा है, कौड़ी से हीरे मिसल बना रहा है, तो फिर इतना टेंशन देना चाहिए। बाप को याद रखना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सारे समय किस नशे में रहने लगे, ये वाह मेरा बाबा, वाह ये भाग्य, वाह ये ड्रामा। देखो माया बड़ी दुस्तर है, हमें बड़ा अपने मन को समझाना पड़ता है, बड़ा आलस त्यागना पड़ता है, बड़ा ये होना पड़ता है ना। रोज माया से लड़ाई करनी पड़ती है। 95% तो यही लड़ाई करनी पड़ती है कि सुबह मुरली सुने कि ना सुने, उठे कि ना उठे। आज अटेंड मतलब उधर से माया करती है, उधर से बाबा लगा रहता है, उठ बच्चे मेरे बच्चे चल मुरली का टाइम हो गया पढ़ ले। उधर से माया रहती, चल थोड़ा सो ले, कोई नहीं आज नहीं सुनेंगे कल सुन लेंगे, चलिए नहीं। तो माया तो हर समय ताक में रहती है। हम्म तो इसीलिए अपने आप को बाबा कह रहे हैं ये तुम्हारा बस, तुम्हारा अपनी इंद्रियों को, परसों भी कहा था ना, अपनी इंद्रियों को बस में करना, यही तो राजयोग है। राजयोग
ये देखो कि तुम्हारी कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। बाबा ने परसों पूरी मुरली चलाई थी, ठीक है? तो हमें, और इसमें कई बार हम क्या हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि बहुत से आई मीन बच्चों की जो मेरे से क्वेरीज होती है वो यही होती है कि हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कि हमारे ना मतलब मन करता है, जैसे बाबा भी कह रहे हैं ना, कहते तो अच्छा ज्ञान है, कि मन करता नहीं करेंगे, कि जब टाइम बीत जाता है तब लगता है अरे हमने मुरली मिस कर दी या हमने योग मिस कर दिया, है ना? और कुछ इसलिए सुनते हैं सिर्फ कि मन को सेटिस्फेक्शन रहता है, उसके बाद सुनने के बाद जो है पता ही नहीं क्या कहा था मुरली में, सारा दिन गया। तो कहने का मतलब ये माया इतनी जबरदस्त है ना, ये हमें अपनी तरफ से दुखी नहीं होना है। क्योंकि ये कल भी काफी बच्चों का फोन आया या आता रहता है, 2-4 का आता रहता है जो मुरली सुनते रहते हैं, जिसे देखते हैं, तो उनका यही था कि कैसे करें, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो कोशिश करो, उसमें भी टेंशन नहीं करनी कि भाई नहीं हो पाया। हम अपना जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम सुबह मुरली नहीं सुन पाए, ठीक है? उसके बाद हम आधा घंटा गिल्ट में जीते हैं, अरे मैंने मिस कर दी, मुझे करना चाहिए था, ये करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब आगे करो। नहीं सुन पाए, खोलो सुनो, बैठ के सुनो, करते सुनो, वो तुम्हें देखना है। पर क्या हम 24 घंटे में से आधा घंटा किसी भी टाइम नहीं निकाल सकते कि बैठ के तसल्ली से अपने बाबा की बात सुने, वो ज्ञान सुने कि जो हमें मतलब अनमोल है हमारे लिए, जो हमारी जिंदगी को, आज बाबा ने कहा ना, जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देता है। कल मेरे पास एक अ, बहन का फोन आया जो मैं सेमिनार्स करती रहती हूँ। तो उसने बोला कि आपने जब बताया था उसमें वर्कशॉप में, उसका फ़ोन किसी और मरीज़ के लिए आया था, कि आपने जो वर्कशॉप में बताया था, कहती मुझे माइग्रेन की इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम रहती थी और आज से 4 महीने पहले मैंने वो बात वर्कशॉप ली थी। कहती आपने, उसने मुझे याद दिलाया, आप तब आए थे, तब मैंने कहा अच्छा हाँ। कि मैं उसी दिन उससे मतलब जैसे-जैसे आपने बताया था, मैं उस माइग्रेन को, कहती जो मैं अपने पूरे यहाँ पर रिश्तेदारों में, शहर में माइग्रेन के नाम से जानी जाती थी कि अरे भैया इसका तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। कहती उस दिन जिस रीति से आपने बताया था कि परमात्मा पे विश्वास करके और उस पे छोड़ दो, कहती मैंने उसी दिन छोड़ दिया था। कहती 4 महीने हो लिए आज तक। कहती 1-2 बार को छोड़ के, वो भी मुझे अगर फ़ीवर-वीवर हुआ है उस वज़ह से सिर में दर्द हुआ है, लेकिन माइग्रेन मेरा कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता। और कहते जिस तरीके से आपने बताया था, मैंने कम से कम 10-12 लोगों को बताया जिन्होंने शिद्दत से किया, कहती 2-3 तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मतलब इतनी खुशी मिलती है, लेकिन कहने का मतलब प्राप्ति उसी को होती है जो उस पे विश्वास करके चलता है। तो बहुत से हम लोग जो है ना अपने से स्ट्रगल करते रहते हैं, परेशानी हमारी किसी और से नहीं, अपने से है। और ये माया ऐसे ही करवाती है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। जैसे अपनी कोशिश करो, ये नहीं कि कोशिश भी नहीं करो। हमारे से बाबा मुरली में भी कहता है ना, कोशिश करते नहीं, फिर कह देते हैं जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा। अब जैसे स्कूल में ले लिया कि हाँ अभी ठीक है, अब जो भाग्य में होगा हो जाएगा, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पास होंगे? तो ये तो पढ़ाई है। और अच्छी चीज के लिए तो माया भी जो है वो नहीं, मतलब आप देखो ना कि कोई वर्ड का कोई ऐसा टीचर हो, माँ-बाप हो या स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, कोई सिखाता है गंदी बातें? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल गाली की बात ले लो, लेकिन हम सबको आती है, क्योंकि नेगेटिविटी तो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है। और हाँ, क्या सिखाते हैं हम लोग, किस चीज के लिए रोज भाग रहे हैं? शांति चाहिए, सुख चाहिए, और वही नहीं आ पाता। उसी की खोज में वही नहीं आ पाता। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को फोकस रखना है। आधे बच्चे तो गिल्ट में ही रहते हैं, नहीं हो पाता, कैसे करें? तो गिल्ट करने की कोई, जो हो गया फिर उसे छोड़ो। पता चला कि पहले हमने नहीं किया, फिर आधा घंटा गिल्ट में बैठे और उस गिल्ट की वजह से छोड़, चल नहीं हुआ तो क्या करूं, मैं तो कोशिश किया नहीं। नहीं, अच्छी चीज को तो पकड़ना है। नहीं हुआ तो आगे करना है। अगर आज हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो कल तो नहीं। लेकिन मस्त होके ये इसे बाहर करके करेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, फिर उसकी प्राप्तियां हैं ही नहीं। एक पढ़ाई हम लौकिक में भी देखें ना, कोई चीज़ हम अपने इंटरेस्ट से करते हैं, मस्त होके पढ़ते हैं, तो उसका आउटपुट जो है 10 गुना होता है। और बाहर करके करें तो बस वो होता ही नहीं, 10 घंटे बैठे रहो, 1 घंटे का आउटपुट आता है। तो और इसमें करना भी कुछ नहीं, बाप को सब कुछ सौंप दो, भई तेरा है सब कुछ। हमें करना क्या बाप को, या चल बाबा खाना खाते हैं, चल बाबा पीते हैं, चल बाबा करते हैं। कर्मतीत अवस्था यही तो है, और क्या है?
10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम निकाल दो, ज्यादा नहीं निकाल सकते तो। 24 घंटे भगवान ने हमें दिए हैं, हम भगवान के नाम के नहीं निकाल सकते तो हमसे बड़ा। और जबकि भगवान आके हमें मतलब कुंभकर्ण की नींद से जगा के बैठा भी दिया, हम तो बैठे हुए में हैं। अभी तो दुनिया तो सोई पड़ी है, बाबा ने तो हमें पकड़ के, हमारी कितनी अच्छी किस्मत है, बैठा दिया कि बैठ बच्चे बैठ, मैं आया हूँ तुझे पढ़ाने। और फिर भी हम नहीं माने तो वो फिर हमारी गलती है। तो क्या सुनाया बाबा ने, चलो मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया आज, क्योंकि बहुत से बच्चों के प्रश्न बहुत दिनों से आ रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो शेयर कर देना चाहिए। हाँ जी, कौन बताएगा? मैम आज ना बाबा ने हमें बता ही दिया कि भाई इस दुनिया का विनाश तो बिल्कुल किनारे पे है। जितना हो सकता है अपने आप को भाई संभाल लो। बाबा तो इसे रोज ही बोलते हैं। बताते हैं, विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, हाँ, मुझे याद अब करो। मैम बताया मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे थे अभी। मैं कभी नहीं उठ पाती थी, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी 5 बजे या 4 बजे उठूंगी। हम्म, सिर्फ मैं ये कह के सोती हूँ, पापा मुझे सुबह उठा देना, हम्म, बाकी तुम पे है। और जो कि मैं खुद काम कर रही हूँ और मैं थक भी जाती हूँ काफी, हम्म। और मेरी नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक बिना अलार्म के। मैं नींद तो 5 बाबा o'clock उठ खोल ही जाती हूँ। देता है, फिर हम आलस में ना उठे वो हमारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, देखो सही, वो तो बहुत ज्यादा करता है, हमें बस उसे रीड करने की जरूरत है। और कौन बताएगा जी? अगर हम अपनी पढ़ाई को भी बोझ से करेंगे ना तो वो भी पसंद नहीं आएगी। और उससे अगर इंटरेस्ट आता है ना तो सब कुछ हो जाता है, ये फैक्ट है। हाँ जी। और इंटरेस्ट के बच्चे ऊपर क्या बात कर है। रहे हैं, अन्नू जी के अलावा सब सो रहे हैं आज? सुप्रिया जी, बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। कैसे चुपचाप बैठ के सुन रहे हो? मैम अन्नू जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, हम्म, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रही हैं। बिल्कुल। तो बॉबी जी क्या कर रहे हैं? अपने पे अटेंशन देना है, दूसरे पे नहीं। हम मौका दे रहे हैं कि जो बाबा के बच्चे हैं वो आगे आए। नहीं, मौका इतना भी दानी नहीं बनना है। बाबा कह रहे इसमें मुझे दानी नहीं बनवाना तुम्हें, कि भैया और तुम मैंने देखा पढ़ने कि में और बाद में और पढ़ लूंगा, कोई देखा बात कि नहीं। आज बाबा के ज्यादा बच्चे हैं, सुप्रिया मैम भी हैं। हाँ तो बताइए। हाँ जी, वो तो देखो उनका माइक वाइक काम नहीं कर रहा होगा, नहीं तो बोलते। चलिए आप ही बताइए। मैम बस यही समझ में आया कि जो बाबा जो बता रहे हैं ना, जो हमें ज्ञान, जो हमारे लौकिक टीचर होते हैं वो हम्म, हमें अपने जिस सब्जेक्ट के वो होते हैं वो उस सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं। हम्म, लेकिन अब हमें जो बुद्धि मिली है वो ये मिली है कि हमें स्वयं परम परमात्मा भगवान आकर एक शिक्षक के रूप में हमें आके पढ़ा रहे हैं। जी। और वो पढ़ाई से हमें राजयोग, कोई वैसा नहीं, राजयोग से हमें राजा हम्म, बनाने वाली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और जी, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, जी, साधन भी बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि 84 जन्म चक्र लगाते लगाते तुम रावण बन गए हो, तो तुम्हें फिर से सतयुगी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। जी, बाबा ने बीच में कई पुरुषार्थ की कैटेगरी बांटी है कि जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, नए हैं पुराने हैं, वही बताया है। और कहा है कि जो जीवन जन्म मरण का जो चक्र है वो तुम्हारे समझ में आ गया है, तो इसे पक्का करके रखना है। और ये ध्यान रखना है कि तुम्हें और कोई नहीं सिवाय परमात्मा ही पढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ना पक्का करके रखना है। कल भी बताया था बाबा ने और आज भी यही बताया। रोज ही बताता है बाबा, कह रहे मैं एक ही बात पढ़ाता हूँ तुम्हें रोज, बस अलग अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, कि अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो, बस इतना समझाता हूँ। और उसे मैं इधर से उधर से ये कहानियां बनाता हूँ, वो कहानियां बनाता हूँ, सब सुनाने में लगा रहता हूँ। बिल्कुल सही सुनाया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। पता है क्या कह रहे हैं बाबा? कौड़ी जो हम लगे रहते हैं ना, कमाई कर लो कमाई कर लो, वो भी करना है, लेकिन मतलब सिर्फ उसमें नहीं उलझ के रहना है। मुझसे कहते हैं ना, टाइम नहीं है टाइम नहीं है, बस उसी को कौड़ियों में लगे रहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाते आते हैं, इस खुशी में रहना है, नाचते रहना है इस खुशी में। मुझे कौन पढ़ा रहा है? मेरा बाबा। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव प्राप्त वाले प्राप्ति स्वरूप भाव।
कौन हूँ मैं? कल भी बाबा ने कहा था कि तुम्हें ये याद रहना चाहिए तुम कौन हो, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो अधिकारीपन की स्मृति द्वारा मैं किसका बच्चा हूँ? सर्वशक्तिमान का। सारे अधिकार मेरे हैं, तो सारी शक्तियां भी किसकी होगी? मेरी शक्तियां ये सारी बताई हुई है, समाने की शक्ति, समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, एकता की शक्ति, ये सारी शक्तियां हमने जो 7 दिन का कोर्स किया था उसमें पढ़ा था। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षाधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझ हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। बाबा कह रहे अपना तो करना, ये जो प्रकृति जो हमारे हमें जीवन दायिनी है हमारी है, उसको भी पावन बनाना है, उसे भी खूब प्रकाश देना है, उसकी भी सेवा करनी है, अपने आसपास के जितना भी है सफाई रखनी है, पेड़ पौधों जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। कुछ ना हो तो जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे हम इतना खर्च करते हैं, बच्चों के जन्मदिन पे उसके नाम से एक पेड़ लगाएं। कुछ नहीं है, हर साल एक पेड़ लगाते जाएं और उसे पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सेवा करें, उसका उस पेड़ की पालना करें। तो देखे जरा, हम इतने हो गए, अभी तक नहीं किया तो अब कर सकते हैं। कहीं भी किनारे पे लगाए फिर उसकी सेवा करें, उसे रोज पानी दें, उसे ये करें, तो जो है हमें प्रकृति से भी प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बन जाएंगे। आज का मीठा मोती है, जो ईश्वर को उनके नाम शिव रूप ज्योति बिंदु सहित याद करते उन्हें ही ईश्वरीय बल मिलता है। आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।